हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत कुमार और आज फिर से अपना वीडियो लेकर आया हूं। यूनिट्स एंड डायमेंशन का नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने को बताया था कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि लेंथ की यूनिट जो मीटर होती है वो कैसे होती है, और मास की यूनिट किलोग्राम जो बनी हो कैसे डिसाइड किया गया, और टाइम की यूनिट सेकेंड कैसे डिसाइड किया। हम इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और इसके बाद आपको मैं बताऊँगा कुछ प्रैक्टिकल्स यूनिट्स पढ़ेंगे, फिर हम कुछ डायमेंशंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। ये सब हमारे तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल यूनिट्स भी है यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड मीटर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ देखो किसके टर्म में बात की जा रही है? वेवलेंथ के टर्म में बात किया जा रहा है। स्टैंडर्ड मीटर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट के वेवलेंथ के बारे में बोल रहा है, एंड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लाइट। The meter is distance containing 1650763.73 wavelength in vacuum। कहाँ की बात हो रही है? वैक्यूम की। ऑफ द रेडिएशन, किसकी बात हो रही है? रेडिएशन। कहने का मतलब है जब सन से जो रे आ रही है ना, सन से जो रे आ रही है उस रे में 7 कलर होते हैं जिसको वेवग्योर बोलते हैं। उस वेवग्योर कलर में रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, उससे कम ऑरेंज कलर की होती है। ऐसे करते करते पूरा काम होता है, और सबसे लास्ट में जो कलर है वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा होती है रेड की, और जिससे जैसे मैंने बोला वायलेट कलर की, तो वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, और जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द मीटर इज डिस्टेंस कंटेनिंग, इतना डिस्टेंस कहाँ पे? वैक्यूम में। अच्छा, वेवलेंथ किसको बोलते हैं आपको मालूम है? वेवलेंथ बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस क्रिस्ट या ट्रफ। इसके बीच का जो गैप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। अगर कोई वेव ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है, तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्रिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ इसके बीच का जो लेंथ होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। और वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक। तो बोलता है वेवलेंथ इन वैक्यूम ऑफ द रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑरेंज, देखो कलर बोल रहा है, ऑरेंज रेड लाइट इमिटेड बाय एन एटम ऑफ क्रिप्टन। क्रिप्टन जो एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर 86 होती है, इस क्रिप्टन एटम से जो वेवलेंथ निकला, ठीक है, एटम का, क्रिप्टन एटम के थ्रू जो इमिटेड हो रही, इमिट मतलब होता है निकलना, जो लाइट यहाँ से निकल रही है, उस लाइट का जो वैक्यूम में देखा गया, रेडिएशन में जो देखा गया, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था? 1650763.73। तो यहाँ से डिसाइड कर लिए हमारे साइंटिस्ट लोग, डिसाइड कर लिए कि भाई हम लेंथ की यूनिट जो है वो मीटर यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे? मीटर यूज करेंगे। काहे से? आप याद रखेंगे, आप जब सन की रे वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए रेड और ऑरेंज उन्होंने कॉरस्पॉन्ड करके बताया। इसकी वेवलेंथ इतना पार्ट यहाँ पे कर रहा है, इसीलिए। नाउ व्हाट इज, आज के दिन में मीटर इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लेंथ इन वैक्यूम 1 बाय इतना पार्ट ऑफ सेकेंड। अगर मान लो कि अगर 1 सेकेंड में, कितने देर में? पार्ट ऑफ सेकेंड बोला है। 1 सेकेंड में अगर कोई पार्टिकल्स का, लाइट के पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होगा वो कितना होगा? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल 1 अपॉन कितना? 299779248। इतना पार्ट अगर लाइट ट्रेवल कर लेगा, इसी को हम बोलते हैं कि भाई अब लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। यहां से डिसाइड किया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा पुराना वाला डेफिनेशन हो गया, ये वाला नया वाला डेफिनेशन हो। क्लियर है? अब मास के बारे में देखिए। द मास ऑफ ए सिलेंडर मेड ऑफ प्लेटिनम और इरेडियम। ठीक है, दो एलिमेंट का नाम है, एलॉय होता है, प्लेटिनम और इरेडियम एलॉय, केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। ये कहाँ पे है? ये है आपका रशिया है, सॉरी फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इज डिफाइंड एज 1 kg। किसकी बात हो रही है? 1 kg को डिफाइन किया जा रहा है 1 एटम स्केल। क्या? तो 1 किलोग्राम इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ कितना? 5.0188 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ कार्बन। क्लियर इतना? अब मान लो जो सिलेंडर है, वो सिलेंडर किसका बना हुआ है? वो सिलेंडर लिया गया प्लेटिनम और इरेडियम का। ठीक है, वो बोलता है उसको हम रखेंगे कहाँ पे? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट में रखा गया। रखने के बाद 1 kg मतलब 1 एटॉमिक स्केल जो होगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आना चाहिए?
एक एटम का जो भी सिलेंडर बनेगा कैसे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। अब एटम कैसे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। यहाँ से डिसाइड हुआ, जो आपको पता है ना कि कोई भी चीज कितना पुराना है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कार्बन सिस्टम का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इस एटम का जो कार्बन है वहां से वैल्यू लिया गया, उसका इतने एटम्स के बराबर चल रहा था और इसी से डिसाइड कर लिया गया कि मास का जो यूनिट रखेंगे क्या रखेंगे, केजी रखेंगे। और अब बारी है टाइम की। 1 सेकेंड इज डिफाइंड, 1 सेकेंड कैसे डिफाइन किया गया, तो 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल ऑफ कितना वाइब्रेशन, देखिए 9192631770। आई थिंक किसी का फोन नंबर लग रहा है, लेकिन ये फोन नंबर किसका है, डायरेक्ट टाइम का। आप लगाएंगे तो फोन लगेगा नहीं, आप ट्राई करना, फोन नहीं लगेगा क्योंकि ये नंबर किसी को दिया गया नहीं है। वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन इन किसका, सेसियम एटम है, ठीक है। सेसियम एटम्स के बोलता जो पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है टाइम को डिसाइड किया गया है। आप मॉडर्न फिजिक्स में इसका नाम पढ़ेंगे सेसियस एटम के बारे में। जब कोई सन की रे यहाँ पे पड़ती है, आने के बाद एक पर्टिकुलर वर्क फंक्शन के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट होना शुरू होता है। इलेक्ट्रॉन तो तुरंत निकलेगा नहीं, तो 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल ऑफ इतना वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन। इस रेडिएशन पे आने के बाद में क्या होगा, इसके पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। इसे डिसाइड किया गया कि जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा वो कितना वाइब्रेशन हो रहा है, 9192631770 वाइब्रेशन हो रहा है। बहुत ज्यादा संख्या में वाइब्रेशन हो रहा है। उसको करने में जो टाइम लगा उसको डिसाइड कर लिया गया, उसकी यूनिट क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। और यहाँ से डिसाइड हुआ 1 सेकेंड की वैल्यू। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन के लिए। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रैक्टिकल्स यूनिट्स देखेंगे, लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेंथ के लिए। लेंथ की जो यूनिट होती है, ये एग्जाम में आते हैं, पूछते हैं। तो लेंथ का जो यूनिट है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे 1 फर्मी। 1 फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर को हम 1 फर्मी बोलते हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ माइनस पावर में लगा हुआ समझना वो स्मॉल डिस्टेंस है, जहाँ पावर प्लस में होगा वो क्या होगा, लार्ज डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो 1 फर्मी है, 1 फर्मी को क्या बोलेंगे, 10⁻⁻15 मीटर को क्या बोलते हैं, 1 फर्मी बोलते हैं। इसके बाद 1 एक्सरे यूनिट, 1 एक्सरे यूनिट, 1 एक्सरे यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻13 मीटर होती है। इसके बाद है 1 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ हम मेजर करते हैं। वेवलेंथ की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। तो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 10⁻10 मीटर आएगा, या 10⁻8 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, या 10⁻7 मिलीमीटर लिख सकते हो, या 0.1 माइक्रो मिलीमीटर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। 1 माइक्रोन की जो वैल्यू होती है, 1 माइक्रोन की जो वैल्यू आएगी, इसको आप लिख सकते हैं 10⁻6 मीटर लिख सकते हैं। इसके बाद है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो माइनस वाला पार्ट खत्म हो गया, यहां तक है आपका स्मॉल यूनिट है, ये सब आपका लेंथ के लिए स्मॉल यूनिट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देगा कि फर्मी किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, मास की, टाइम की, क्या है, याद रखना लेंथ का होता है। 1 माइक्रोन तक क्या हो गया, स्मॉल यूनिट हो गया। अब ये नीचे देखेंगे आप, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात हो रही है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉट से लगा हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU की जो वैल्यू आती है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको हम राउंड फिगर में कर ले तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी बोल सकते हैं, या 10⁻8 किलोमीटर भी कहा जा सकता है। किसकी वैल्यू बता रहा हूं मैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लंबे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, यहाँ से किसी प्लैनेट का डिस्टेंस क्या होगा, स्टार का डिस्टेंस क्या होगा, वैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करते हैं। इसके बाद है लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर जो होता है कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। ईयर लगा हुआ है तो बहुत सारे बच्चे को लगता है टाइम की यूनिट है, जो कि गलत है, ठीक है। तो एक साल में कितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल किया अर्थ तक आने में, उसे क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। 1 लाइट ईयर की वैल्यू आती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पार्सेक, 1 पार्सेक की वैल्यू होती है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है पार्सेक की वैल्यू, पार्सेक की वैल्यू क्लियर इतना। ये लाइट ईयर का कितना गुना ज्यादा होता है, 3.26 टाइम्स ज्यादा होता है पार्सेक। तो यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट थे किसके लिए, लेंथ के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मास के लिए। मास का सबसे जो लार्ज यूनिट है वो कौन सा है, 1
चंद्रशेखर यूनिट बोलते हैं। 1 CSU हम लोग बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है वो देख लीजिए, 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। सन के मास का 1.4 टाइम्स ज्यादा होता है वैल्यू। तो चंद्रशेखर यूनिट जो है लार्ज यूनिट है, किसके लिए, मास के लिए। लगभग 2.8 × 10⁻30 kg के आसपास होता है। 1 CSU की वैल्यू होती है, चंद्रशेखर यूनिट की वैल्यू होती है। इसके बाद 1 मैट्रिक टन कितने के बराबर होता है, तो 1000 kg को हम क्या बोलते हैं, 1 मैट्रिक टन बोलते हैं। एक क्विंटल में कितने केजी होते हैं, तो 100 kg को हम 1 क्विंटल बोलते हैं। 1 MU कितने के बराबर होता है, तो 1.6, ये स्मॉल वाला हो जाएगा, स्मॉल यूनिट है इसकी। 1.67 × 10⁻27 kg मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 MU के बराबर हम लिखते हैं इसको, ठीक है। 1 MU की वैल्यू ग्राम में केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो ग्राम में हो जाता है, तो यहाँ 10⁻24 शायद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब टाइम की बात करते हैं। टाइम का यूनिट क्या क्या हो सकता है, टाइम का यूनिट है ईयर। एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। 1 लूनर मंथ किसको बोलते हैं, 1 लूनर मंथ हो गया, 27.3 डेज को हम क्या बोलते हैं, लूनर मंथ बोलते हैं। इसका टाइम का यूनिट सोलर डे भी हो सकता है, सोलर ईयर भी हो सकता है। 1 सोलर ईयर जो होता है 365.25 एवरेज सोलर डे को हम क्या बोलते हैं, 1 सोलर ईयर बोलते हैं। इसके बाद है सेड्रियल डे भी क्या होता है, याद रखेंगे आप। सेड्रियल डे क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विथ डिस्टेंस ऑफ स्टार। स्टार के डिस्टेंस में अर्थ अगर अपने एक्सिस पे एक बार जो घूम रहा है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, सेड्रियल डे बोलते हैं। 1 सेड्रियल डे इज लेस देन 1 सोलर डे। 1 सोलर डे से इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, किसकी, सेड्रियल की। आपको याद रखेंगे, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि सेड्रियल डे किसकी यूनिट है, तो डे लगा हुआ है। हाँ, एक और टाइम की सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, शेक। कोई भी चीज को आप शेक करते हो तो कितना टाइम लगता है, बोलता है कि एक बार शेक करने में लगभग 10⁻8 सेकेंड की वैल्यू उसमें आती है। तो 1 शेक आपको याद रखना है। 1 शेक कितने होता है, 10⁻8 सेकेंड को क्या बोलते हैं, 1 शेक बोलते हैं। ये आपके यूनिट्स है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसका दोनों डायमेंशन पढ़ेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए आप इसको। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। पहले अब समझिए कि डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन का मतलब ये होता है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T-2 होता है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो mL/T⁻2 भी लिख सकते हैं, सही है। ऐसे हम डायमेंशन लिख सकते हैं। m का मतलब होता है मास, l का मतलब होता है लेंथ, और T का मतलब होता है टाइम, F का मतलब होता है फोर्स। ध्यान से समझेंगे आप। अब क्या है, फोर्स जो है ना हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। और ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। और फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं, 7 है, 7 है। लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये 7 क्वांटिटी है हमारे पास में, 7 क्वांटिटी है। तो जो फोर्स है ना, ये आप देखो कैसे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला क्या बनता है फोर्स का, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है ना। अब देखिए मास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मास कौन सी क्वांटिटी है, मास कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब एक्सीलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास को मास रहने दो, ए को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी बाई क्या लिख सकता हूँ, टाइम। अब देखो वेलोसिटी बाई टाइम मैंने लिखा। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। वेलोसिटी को चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा, और फॉर्मूला बन गया मास इंटू टाइम, तो नीचे में आ जाएगा। और मैं वेलोसिटी को चेंज कर रहा हूँ, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो जाएगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है। मैं बोल सकता हूँ लेंथ बोल सकता हूँ, ये लेंथ बोल सकता हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो लेंथ कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। टाइम कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये भी टाइम कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए फोर्स जो है ना, ये किस पे डिपेंड किया, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड किया। मैं स्केलर बोल रहा हूँ, किस पे डिपेंड किया,
फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड किया, क्योंकि मास भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, लेंथ भी फंडामेंटल है। तो मैं बोल सकता हूं कि फोर्स जो है ना ये ड्राइव क्वांटिटी है और डिपेंड करते हैं किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। ये बात समझ आई आपको। अब देखो डायमेंशन जो है ना, अब डायमेंशन का मतलब ये नहीं होता है कि एम एल टी, नो नो नो। डायमेंशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने फोर्स का डायमेंशन लिखा ना एम एल टी माइनस टू, एम पावर वन एल पावर वन, देखो इसका जो ऑर्डर होता है ना, इस बेस का जो ऑर्डर होता है वो है डायमेंशन। मतलब एम पावर वन तो वन है डायमेंशन, एल पावर वन तो वन यहाँ पे डायमेंशन है, और टी पावर माइनस टू है ये डायमेंशन है। इसको आपको समझना है। एम एल टी, m is the mass, l is the length, t is the time. These are fundamental quantity, but dimension is here 1, 1 and 2. That means कि force depend करता है mass पे एक बार, length पे एक बार, और time पे माइनस पावर 2 बार डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ में फोर्स जो है ना वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहीं पर टाइम की वैल्यू अगर ज्यादा लगाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम, और एल की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। मास की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना बढ़ेगा मास उतना ही बढ़ेगा फोर्स, जितना बढ़ेगा लेंथ उतना ही बढ़ेगा आपका फोर्स। लेकिन टाइम के साथ उल्टा है, टाइम के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम जितना ज्यादा बढ़ा दोगे फोर्स उतना क्या हो जाना है, कम हो जाना है। ठीक है, आप देखेंगे, आप मैं सब एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैंने यहाँ मार्कर से सामने वाले को मारा तो आपको चोट, अगर मान लो मार्कर 100 ग्राम का है, कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का मार्कर है, 100 ग्राम के मार्कर से मैंने आपको फेंक के मारा तो आपको हल्का सा चोट लगेगा। लेकिन मैं मार्कर को हटा के मैं 1 kg का पत्थर डालूंगा और यहाँ से मारूंगा, तब आपको चोट कैसा लगेगा, ज्यादा चोट लगेगा आपको। डेट मीन्स हमने क्या किया, हमने मास को चेंज कर दिया। मास को चेंज करने से फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक और यहाँ पे सवाल है, अगर मैंने 1 kg का एक बार स्टोन से मारा आपको, और 1 kg का हमने एक फ्लावर लिया, गुलाब का पंच लिया और इससे मारेंगे, क्या दोनों से चोट आपको बराबर फील होगा, नहीं। दोनों में चोट आपको अलग अलग फील होगी। क्यों, क्योंकि दोनों की डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। स्टोन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और फ्लावर की डेंसिटी क्या है, बहुत ही कम है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो फ्लावर है उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसके बीच का जो गैप है वो क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्या है उसका गैप क्या है, बहुत अलग अलग है। जैसे आप फूल के जो पंखुड़ी होते हैं, गुलाब के पंखुड़ी, आप उसको ऐसे तोड़ के फेंक सकते हो, लेकिन क्या स्टोन को आप ऐसे तोड़ के फेंक सकते हो, नहीं फेंक सकते हो। ठीक है, क्योंकि स्टोन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या बहुत ज्यादा होता है, और फ्लावर के बीच मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वह कम होता है। इसलिए फ्लावर की डेंसिटी कम है और स्टोन की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे जो चोट वाली बात है, मास दोनों का सेम है लेकिन दोनों की डेंसिटी क्या है, अलग अलग है, इसलिए आपको चोट भी वहां पे अलग अलग फील होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मास को चेंज कर रहा हूं। ठीक है, अब लेंथ पे लेते हैं एग्जांपल। अगर मान लो छोटे से डंडे से आपको मैं मारूं, चोट कम लगेगा। लंबी सी डंडी होगी, डंडा लंबा सा रख लो और वहां से मारो, आपको चोट ज्यादा फील आएगा। या देखना, जब कोई बच्चे को टीचर पीटते हैं ना, बुलाते हैं मारने के लिए, तो बच्चे जो है टीचर करीब आना चाहता है, टीचर क्या बोलते हैं, दूर रहो मेरे से। जितना बच्चा दूर रहेगा उतना चोट ज्यादा लगेगा उसको, जितना करीब आएगा चोट उतना कम लगेगा। क्लियर है कि नहीं? तो लेंथ पे डिपेंड किया, लेंथ बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगली बात मैं करता हूं टाइम की। अगर आपने किसी को मारा झप्पर से ऐसे, आप स्लो स्लो लेके आओ यूं ऐसे, क्या चोट लगेगा? नहीं। लेकिन हम ट्रक थपक थपक ऐसे मारो, क्या लगेगा, चोट ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप टाइम कम लगा रहे हो। टाइम जितना कम लगाओगे ना, सामने वालों को फोर्स उतना ज्यादा फील होगा। ठीक है, इस तरह से डिपेंड करता है, इसी को हम बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन पढ़ने से क्या पूरा आपका 11th 12th सब पूरा आपके सामने आ जाएगा। पूरा फिजिक्स का ना वो बाउंड्री लाइन है ये चैप्टर, डायमेंशन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल में। डायमेंशन किसको बोलते हैं? तो मास, लेंथ और टाइम का जो ऑर्डर है ना, उसी ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। समझ में आ गई होगी आपको डायमेंशन। चलिए इसको रफ कर लेता हूं मैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब क्या करना है आपको, ध्यान से एक एक डायमेंशन मैं आपको करा देता हूँ। पहले क्लास 11th का डायमेंशन करवाता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं आपको क्लास 12 का डायमेंशन करवाऊंगा। डायमेंशन लिखना कैसे है, आप खुद ब खुद डायमेंशन करना शुरू कर देंगे आप। बस मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले एक तरफ आपको यहाँ पे क्वांटिटी का नाम लिख लेना है, क्वांटिटी नेम हो जाएंगे। ठीक है, फिर फॉर्मूला हम एक साथ ही कर लेते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 में पढ़ेंगे
एरिया का निकालेंगे हम लोग डायमेंशन। एरिया क्वांटिटी हो गई। एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा L इंटू बी। ठीक है, एरिया का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा लेंथ का डायमेंशन L और बी क्या है? ब्रेथ। इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन क्या होगा? L इंटू एल क्या हो जाएगा? L पावर 2 हो जाएगा। एरिया का डायमेंशन आया L पावर 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m पावर 0 L पावर 2 T पावर 0। देखो कोई भी टर्म का पावर 0 आता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है, कोई फर्क नहीं गिरता है। आप देख लीजिए, अगर मान लो m पावर 0 है, इसकी वैल्यू कितनी आनी है? 1। मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ। कैसे प्रूफ करूंगा? मान लो m पावर a माइनस a में लिख लिया। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ m पावर a इंटू एम पावर माइनस a में लिख सकता हूँ। लिख लिया मैंने। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ m पावर a डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? m पावर a। दोनों कट के क्या आ गया? 1 आ गया। इसीलिए कोई भी टर्म का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिए। m पावर 0 बराबर 1 हो गया। m पावर हम इसे लिख सकते हैं, या x माइनस आप x भी कर सकते हो। मैंने a रखा है। m a माइनस a के इतना हो गया? 0 हो गया। हम वहां पहुंच गए। लिखने का बस तरीका चेंज हो रहा है, फॉर्मेट चेंज हो रहा है। m पावर a इंटू एम पावर माइनस a मैंने लिख लिया। m पावर a ऊपर में रहा, इंटू में पावर क्या है? माइनस a है तो नीचे क्या हो जाएगा? प्लस a हो जाएगा। या m पावर a कर दिया, दोनों क्या हो गया? कट गया। वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। इसीलिए कोई भी टर्म का वैल्यू अगर 0 है, किसी भी पावर का 0 कितना है, किसी भी टर्म का पावर कितना है? 0, तो आंसर कितना आता है? 1। इस तरीके से आता है 1। आप नोट कर लेंगे इसको। इसकी यूनिट क्या बनेगी? एरिया का यूनिट बनेगा मीटर स्क्वायर। क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। क्लियर है? नंबर 2, वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये होता है एरिया इंटू आप लेंथ लिख सकते हो, या L इंटू बी इंटू एच लिख सकते हो। तीनों लेंथ ही है। इसका डायमेंशन बन जाएगा L इंटू एल बन जाएगा। डेट मीन्स मैं इसको L पावर 3 बोल सकता हूँ। ये हो गया वॉल्यूम का डायमेंशन। नंबर 3 हम लोग डेंसिटी लिखेंगे। डेंसिटी का सिंबल रो यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, डायमेंशन निकाल लीजिए। मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m। वॉल्यूम का डायमेंशन कितना हुआ? L पावर 3। ये हो जाएगा m L पावर माइनस 3 T पावर 0 लिखा जा सकता है। यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट बनेगा, मास का यूनिट क्या हो जाएगा? kg हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। वॉल्यूम का कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब। यहाँ लिखेंगे kg पर मीटर क्यूब लिखेंगे डायमेंशन डेंसिटी का। नोट करते चलना है आपको, नोट करते चलो। ऐसे लिखो आप, क्वांटिटी के नाम लिखेंगे, नीचे फॉर्मूला, उसके नीचे डायमेंशन, उसके नीचे यूनिट। ऐसे लिखते चलेंगे। चलो, डेंसिटी हो गया। नंबर 4 में हम लोग करेंगे डिस्टेंस का। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू पाथ लेंथ। डिस्टेंस, ठीक है, क्या लिखा फॉर्मूला? पाथ लेंथ। इसका डायमेंशन क्या बनेगा? डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा L। यूनिट क्या बनेगी? इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मीटर को। नंबर 5 डिस्प्लेसमेंट। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इस बराबर शॉर्टेस्ट पाथ ना, शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो पाथ है ना, शॉर्टेस्ट पाथ हो या लॉन्गेस्ट पाथ हो, क्या फर्क गिरता है? पाथ है तो पाथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। यूनिट क्या बनेगी इसकी? यूनिट बनेगी मीटर। याद रखिएगा, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है। नंबर 6 स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। क्या बनेगा फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायमेंशन निकालो। स्पीड को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस का डायमेंशन अभी देखा आपने L आता है, टाइम का डायमेंशन T आता है, इसको लिखेंगे LT पावर -1। और डायमेंशन को ना बड़ी ब्रैकेट से बंद करते हैं, याद रखेंगे आप। किससे बंद करते हैं? बड़ी ब्रैकेट से बंद रखेंगे। ये हो गया स्पीड का डायमेंशन। इसका यूनिट क्या बनेगा? यूनिट डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर। टाइम का यूनिट
सेकेंड, क्या बना, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 7 नंबर देखो, वेलोसिटी का, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर लेंगे, वेक्टर फॉर्म लगा लेंगे। फॉर्मूला बनेगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बना डायमेंशन इसका, डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन क्या होता है, एल टाइम का डायमेंशन t, ये भी हो गया lt पावर -1, और यूनिट क्या बना, सेम बना, यूनिट बना मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम चीज होती है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। नोट करो इतना। आपको सीखने अलावा हम लोग बहुत सारे डायमेंशन से लिखेंगे, जल्दी से नोट करो इसको। कर लिया नोट, रफ करो। ये सब डायमेंशन हम क्लास 11th के पढ़ रहे हैं। 8 नंबर में एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखेंगे। इस चैप्टर से ना डायमेंशन से नीट के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 11th का डायमेंशन और 12 का डायमेंशन, दोनों डायमेंशन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। फॉर्मूला बनेगा ए बराबर वेलोसिटी बाई टाइम। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो न्यूमेरिकल करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है, इसलिए चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt -1, टाइम का डायमेंशन t, तो इसको मैं लिख सकता हूँ lt -2, इसका डायमेंशन हो जाएगा। यूनिट क्या बनेगा, यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर। 9 नंबर फोर्स, फोर्स के लिए हम लोग कैपिटल F यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन। यू नो द डायमेंशन ऑफ मास कितना होता है, m होता है, लिख लेंगे। एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है, lt -2 होता है। दोनों को मिला लो, क्या हो जाएगा, mlt -2, ठीक है। यूनिट क्या बनेगा, यूनिट मास का यूनिट क्या होता है, kg। ये मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम न्यूटन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, न्यूटन। न्यूटन के लिए कैपिटल N का यूज करते हैं। इसका सीजीएस यूनिट क्या बनेगा, सीजीएस यूनिट इसका बनता है, केजी को ग्राम लिखेंगे, मीटर को सेंटीमीटर लिखेंगे, और सेकेंड तो वही रहने वाला है। और इसको हम बोल सकते हैं डाइन बोल सकते हैं, सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में क्या बोलेंगे, डाइन। 1 न्यूटन जो होता है ना, 1 न्यूटन जो होता है 10 पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और 1 डाइन जो होता है, डाइन साइंटिस्ट का नाम है, ये होता है 10 पावर -5 न्यूटन के बराबर होता है। इसको भी आप नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। कर लिए नोट, नोट कर लो। अगर आपने 1-2 डायमेंशन सीख गए ना, तो आप इसके बेस पे बाकी खुद से डायमेंशन आप बना सकते हो। आप इजी है, टफ नहीं है, रटना नहीं है, इसको समझना है। जितना फॉर्मूला याद करो, डायमेंशन और यूनिट लिखना उतना आसान होता है। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, फॉर्मूला पे ध्यान होना चाहिए। चलो नेक्स्ट 10 नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला बनता मास इनटू वेलोसिटी। यू नो द डायमेंशन ऑफ मास कितना होता है, m होता है, लिख लेना है। वेलोसिटी का डायमेंशन अभी आपने देखा lt -1 होता है। दोनों मिला लेंगे क्या हो जाएगा, mlt -1 होता है, ठीक है। यूनिट क्या बनेगी इसकी, इसकी यूनिट बनेगी, मास का यूनिट क्या होता है, kg। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ आ रहा है। नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम के बाद इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स को हम लोग कभी कभी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला बनता है इसका फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, लिखा मैंने डेल्टा टी लिखा, स्मॉल टी कर लेता हूँ ऐसा। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, अभी आपने देखा फोर्स का डायमेंशन होता है mlt -2, और टाइम का डायमेंशन क्या हो जाता है t। दोनों मिला लो क्या हो जाएगा, mlt पावर 1 है, तो ये बचेगा t पावर -1। अभी देखो इम्पल्स का डायमेंशन, सॉरी लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन और इम्पल्स दोनों क्या होता है, सेम होता है। हम बोल सकते हैं इम्पल्स इक्वल टू
इम्पल्स इक्वल टू लीनियर मोमेंटम, दोनों डायमेंशनली क्या है, सेम है। इसको आप देखेंगे, करिए नोट। नेक्स्ट इम्पल्स हो गया। नेक्स्ट टॉर्क का भी आप देख सकते हैं। टॉर्क हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला बनता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला बनता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस का डायमेंशन कितना होता है, एल। इसको हम लिख सकते हैं एम एल पावर टू टी पावर माइनस टू। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स पे बोलते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट बनेगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। सो लिखेंगे न्यूटन मीटर। क्लियर है इतना। नेक्स्ट नेक्स्ट 30 नंबर, वर्क या वर्क डन, वर्क, ठीक है। दोनों का डायमेंशन सेम होता है। फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं, ठीक है। डायमेंशन क्या बनेगा फोर्स का, एम एल टी माइनस टू। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या बनेगा, एल बनेगा। दोनों मिला लो, ये हो गया एम एल पावर टू टी पावर माइनस टू। यूनिट क्या बन गई इसकी, यूनिट बन गया वहाँ फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन। डिस्टेंस का क्या हो गया, मीटर हो गया, न्यूटन मीटर। इसी को हम जूल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जूल बोल सकते हैं। नेक्स्ट एनर्जी का डायमेंशन। एनर्जी जो होगा वो किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। अभी आपने निकाला वर्क डन। अच्छा देखो, जितने टाइप्स ऑफ एनर्जी है ना, मैं बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, हीट एनर्जी लिख लो। सबका डायमेंशन एक ही होता है, सेम एज किसका, वर्क। डायमेंशन सबका सेम आना है, कितना, एम एल पावर टू टी पावर माइनस टू। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट क्या बनेगा, ये ऐसा यूनिट बनेगा। अभी आपने देखा न्यूटन मीटर हो सकता है या जूल हो सकता है। जूल के लिए जे लिखेंगे। इसकी सीजीएस यूनिट क्या बनती है एनर्जी की, अर्ग होती है। प्रैक्टिकल यूनिट क्या बनेगा, प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी होती है। कितनी होती है, कैलोरी को सीएल लिखते हैं। कहीं पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप देखेंगे लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, ठीक है। एनर्जी हो गया। नेक्स्ट कोई भी टाइप का एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट हो, वर्क डन हो, सारे एनर्जी का डायमेंशन एक ही होता है, एम एल पावर टू टी पावर माइनस टू। एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर माइनस 2। एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ और टी फॉर टाइम होता है। क्लियर, इतना नोट कर लिए। नेक्स्ट प्रेशर का देखो, प्रेशर का डायमेंशन बनता है परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। ये लिखना जरूरी है, या नहीं तो लिखो आप थ्रस्ट। क्या लिखोगे, थ्रस्ट बाय एरिया। कोई भी फोर्स हो ना, सब फोर्स का डायमेंशन एक ही होता है। कितना होता है, एम एल टी माइनस टू। एरिया का हो गया एल पावर टू, एक एल से एक एल कट गया, ये बचा एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू, ठीक है। यूनिट क्या बनेगा इसका, यूनिट बनेगा फोर्स का, क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम पास्कल बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, पास्कल। नोट करो। कर लिया नोट। हीट भी आपने देख लिया। अगर आपसे पूछे कि बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन क्या होगा, इसका पूछेगा 16 नंबर में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका सिंबल सी से यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है Q बराबर mc डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई m डेल्टा टी। Q क्या है, यहाँ पे एनर्जी है, डायमेंशन हो जाएगा m l पावर टू टी पावर माइनस टू। m क्या है, मास, मास का डायमेंशन कितना होना है m। डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या यहाँ पे टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर।
टेम्परेचर के लिए डायमेंशन क्या यूज करते हैं, थीटा यूज करते हैं। m से m कैंसिल हो गया, इसका डायमेंशन बना l पावर 2 t पावर -2 थीटा पावर -1। ये हुआ डायमेंशन ऑफ c। c को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, SHC शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा था ना हीट का यहाँ पर लिख दिया था, कहाँ लिखा था हीट का, एनर्जी में लिखा था ना, हाँ यहाँ पे हीट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट का भी डायमेंशन वही होगा जो एनर्जी का डायमेंशन होगा। 17 नंबर में लेटेंट हीट, लेटेंट हीट को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला बनता है Q बराबर ml का फॉर्मूला होता है, L बराबर हो जाएगा Q बाई m हो जाएगा। अभी हमने देखा Q का डायमेंशन क्या देखा, ml पावर 2 t पावर -2, और m क्या है, मास का डायमेंशन m से m क्या हो गया कैंसिल। तो L का डायमेंशन लेटेंट हीट का जो डायमेंशन आएगा ये आएगा L पावर 2 और t पावर -2 आएगा। कर लिया नोट, जल्दी नोट करिए। 18 नंबर में क्या बाकी रह गया, स्ट्रेस का बाकी रह गया। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2, एरिया का डायमेंशन होता है l पावर 2, एक l से l कैंसिल हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ ml पावर -1 t पावर -2। तो नीचे पावर अगर प्लस में है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो m पावर 1 l पावर -1 t पावर -2, और स्ट्रेस का जो यूनिट बनेगा, इसका जो यूनिट बनेगा ये बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का फॉर्मूला देखिए लगभग सेम है, लेकिन फॉर्मूला में थोड़ा फर्क है। मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स बोला है, किसके लिए, प्रेशर के लिए, जबकि स्ट्रेस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही फोर्स लगना चाहिए। स्ट्रेस में किधर से भी आप फोर्स लगा के आप उसको स्ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रेस बराबर हो गया फोर्स बाय एरिया। 19 नंबर में लिखेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला बनता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या बनता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दोनों तो लेंथ ही है ना, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, क्या है 1, और 1 क्या एक नंबर है, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। क्या लिखेंगे, नो डायमेंशन नो यूनिट। स्ट्रेन के पास ना ही यूनिट होती है ना ही डायमेंशन होती है। कर लिए नोट, जब मैं रफ कर देता हूं। ट्वेंटी नंबर देखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे एंगल वाला भी देख लो, एंगल को क्या लिखते हैं, आर्क बाई लेंथ लिखते हैं। आर्क का डायमेंशन क्या, l, लेंथ का डायमेंशन l से l कट गया 1। एंगल के पास डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन, बट यूनिट होती है, बट हैव यूनिट। यूनिट क्या बनेगा इसका, यूनिट होता है रेडियन। रेडियन को शॉर्ट में हम RAD बोलते हैं। ठीक है, रेडियन 1 रेडियन जो होता है ये होता है 57.3 डिग्री के आसपास होता है। इतने डिग्री को हम 1 रेडियन बोलते हैं। पाई की वैल्यू जो होती है ना कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये रेडियन में मैंने लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको 90 लिखना होगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं पाई बाई 6 कर दूँ तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। मैं पाई बाई 4 बोल दूँ तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। मैं 2 पाई बोल दूँ तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, पाई होगा तो रेडियन में होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा। एंगल के पास 2 यूनिट होता है। इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है ना, इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो डिग्री ही होता है। एंगल का प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, डिग्री होता है। कर लिए नोट।
अब देखो एंगल का आपने लिख लिया। अब आपके सामने है 21 नंबर में पढ़ेंगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के पास में यूनिट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अभी जस्ट मैंने लिखा था आर्क बाई लेंथ लिखा था। नो डायमेंशन, इसके डायमेंशन तो नहीं बनेंगे बट यूनिट होगा। यूनिट इज अ रेडियन। ठीक है। नेक्स्ट 22 आपसे कोई पूछे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला बनेगा ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बाई टाइम हो जाएगा। डेट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अभी थीटा के पास कोई डायमेंशन तो है नहीं आपके पास में, लेकिन टाइम का डायमेंशन कितना होता है? टी। टी ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? टी पावर -1। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? यूनिट बन जाएगी रेडियन पर सेकेंड। यूनिट बनेगी रेडियन पर सेकेंड। 23 में देखिए एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब कोई आपसे पूछे कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। रोटेशनल मोशन में सब पढ़ेंगे आप। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो अल्फा का फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। अब एंगुलर वेलोसिटी के पास डायमेंशन क्या था? टी पावर -1 था। फिर से टाइम आएगा, टाइम कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अल्फा बराबर डायमेंशन बन जाएगा टी पावर -2। और इसकी जो यूनिट बनेगी वो यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। सही है। एंगुलर मोमेंटम हो गया। टॉर्क मैंने आपको पढ़ा ही दिया था 4th में। आपसे पूछेगा रेडियस ऑफ जाइरेशन, पूछेगा रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है। फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? रेडियस की ही बराबर है, एक रेडियस ही है, डिस्टेंस ही तो है, या डिस्टेंस है। और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? एल होता है। इसका भी डायमेंशन क्या बनेगा? डिस्टेंस का एल बन जाएगा। यूनिट क्या बनेगा? यूनिट बनेगा मीटर। यूनिट क्या बनेगा? मीटर। रेडियस ऑफ जाइरेशन। एक और पढ़ लेंगे 25 में पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम शॉर्ट में एमआई भी बोलते हैं। एमआई फॉर्मूला बनता है ½ mr का स्क्वायर बनता है। तो डायमेंशन क्या बन जाएगा? मास का डायमेंशन m, r क्या लेंथ है, l का पावर 1/2 एक नंबर से कोई डायमेंशन नहीं होता है। यूनिट क्या बनेगी इसकी? मास का यूनिट केजी, डायमेंशन का r का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा और डायमेंशन बनेगा m स्क्वायर। कर लिया नोट। चलो नेक्स्ट। एनर्जी का पढ़ा दिया मैंने आपको 26। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। लिखना नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन। 27 में वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव लेंथ है, फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l, इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। और यूनिट बनेगा मीटर, यूनिट बनेगा मीटर। 28 कोई आपसे पूछेगा फोर्स कांस्टेंट। क्या पूछेगा? फोर्स कांस्टेंट, या इसी का नाम हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला में लिखेंगे, फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर -kx होता है। माइनस तो अपोजिंग फोर्स के लिए है, तो k बराबर क्या हो जाएगा? F/x हो जाएगा।
फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू और एक्स क्या है, डिस्टेंस है, एल से एल कैंसिल हो गया, तो डायमेंशन बचा के का यहाँ पे एम टी माइनस टू। इसी को हम लोग फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। यूनिट क्या बनेगा इसका, यूनिट बन जाएगा के लिए न्यूटन पर मीटर, क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, इसी को हम फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। नोट करो इतना। नेक्स्ट नंबर 29 आपसे पूछेगा प्लांक्स कांस्टेंट। क्या पूछेगा, प्लांक्स कांस्टेंट। इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला बनता है ई बराबर एच न्यू का। न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, ये बन जाएगा ई बाई न्यू हो जाएगा। ई का मतलब क्या है यहाँ पे, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला क्या बनेगा, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का फॉर्मूला है, डायमेंशन होता है एम एल पावर टू टी पावर माइनस टू। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है टी पावर माइनस वन। टी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, एक से कट जाएगा, ये बचा एम एल पावर टू टी पावर माइनस वन। ये डायमेंशन है किसका, प्लांक्स कांस्टेंट का। मैं यूनिट की बात करूँ तो इसका यूनिट बनेगा, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, जूल सेकेंड हो जाएगा। 30 नंबर आपसे पूछेगा वेन्स डिस्प्लेसमेंट का। किसका पूछेगा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट का। वेन्स कांस्टेंट लिख देता हूं मैं, वेन्स कांस्टेंट का फॉर्मूला बनता है ई बराबर टी पावर 4। इसी को वेन्स कांस्टेंट बोलते हैं। ई बाई क्या हो जाएगा, टी पावर 4। डायमेंशन लिखेंगे, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और टी पावर है तो केल्विन है, थीटा है, थीटा पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका डायमेंशन जो बनेगा वेन्स कांस्टेंट का एम एल पावर टू टी पावर माइनस टू थीटा पावर माइनस 4। इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट देख लीजिए, फॉर्मूला से यूनिट निकालेंगे। एनर्जी क्या है, जूल, तो जूल, केल्विन पावर 4 क्या लिखेंगे, केल्विन पावर 4, इसका यूनिट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, कर लिया नोट। ये 30 जो डायमेंशन है लगभग हमारे क्लास 11 के हो गए हैं। ठीक है, बहुत सारे डायमेंशन के जो वैल्यू होती है वो सेम ही आता है। एक दो और करा दो, चलो और करा लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या पूछेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला बनता है ई बराबर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्या बनता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अभी आपने देखा कि स्ट्रेस का डायमेंशन होता है लेकिन स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता है। अगर आपको डायमेंशन याद नहीं तो फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एल पावर 2। एक एल से एल कैंसिल हो गया, ये हो गया एम एल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2। और नीचे में क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो इसका डायमेंशन भी यही हो गया। इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का 3 तरह के इलास्टिसिटी होता है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर है ना, एम एल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2। डायमेंशन क्लियर हो गया इतना। इसका यूनिट क्या बनेगा, यूनिट तो वही बनेगा जो स्ट्रेस का होगा। क्या बनेगा यूनिट, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। लगभग 11th के डायमेंशन मैंने लगभग तो सब करा ही दिया आपको। ठीक है, कुछ लोग जो बचेगा उसको हम बीच में देखेंगे, जब वो क्वांटिटी पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मैं करवा दूंगा। अब क्लास 12 के कुछ डायमेंशन करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये जो था सारे कहाँ के थे,
क्लास 11 के डायमेंशन थे, अब हम क्लास 12 के कुछ डायमेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। चार्ज का डायमेंशन, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर फॉर्मूला होता है I इंटू टी। I क्या है, करंट, करंट का डायमेंशन क्या होता है A, T क्या है टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होगा AT। तो चार्ज का डायमेंशन बन गया, चार्ज का डायमेंशन बना A इंटू टी, A पावर 1 T पावर 1। क्लियर इतना। इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट बनेगा एम्पियर, एम्पियर सेकेंड बनेगा। क्या बनेगा, एम्पियर सेकेंड। इसी को आप कूलम भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कूलम भी बोला जा सकता है। कूलम को शॉर्ट में C लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या यूज करते हैं, I यूज करते हैं। फॉर्मूला I बराबर क्या बनता है, Q बाई टी बनता है। Q क्या है, चार्ज, चार्ज से क्या आता है AT, टाइम का क्या हुआ T, T से T कट गया, क्या बचा A। तो ऐसे भी I का डायमेंशन आया A, या कहीं कहीं पे I भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और करंट, इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो डायमेंशन ये आता है, यहाँ फॉर्मूला से भी आ गया, ऐसे भी आता है। ठीक है, ये हो गया। नंबर 3 पोटेंशियल, पूछेगा आपसे पोटेंशियल या वोल्टेज या पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का डायमेंशन सेम होगा। पोटेंशियल एनर्जी सबका डायमेंशन सेम होगा। फॉर्मूला बनेगा V बराबर W बाई क्यू बनेगा। क्या बनेगा फॉर्मूला, V बराबर W बाई क्यू। V क्या है, एनर्जी, m l पावर 2 t पावर -2। चार्ज डायमेंशन क्या है A इंटू टी, A पावर 1 T पावर 1। ये हो जाएगा m l पावर 2 t पावर -3। नीचे में क्या है, T पावर प्लस में है, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस, और A पावर -1। ये डायमेंशन किसका आ गया, V का आ गया। इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी जूल पर कूलम, या इसी को हम बोलेंगे वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। थर्ड, चार्ज का हो गया, करंट का हो गया, पोटेंशियल वोल्टेज का हो गया। और पढ़ेंगे हम लोग रेजिस्टेंस का पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, R बराबर क्या होता है, V बाई I होता है। अभी आपको V का डायमेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, m l पावर 2 t पावर -3 t पावर -3 a पावर -1। सही है। करंट का डायमेंशन क्या होता है, A पावर 1 हो गया। A पावर 1 पावर 1 क्या हो गया, A पावर 1, नीचे क्या है प्लस, हो जाए क्या हो जाएगा माइनस। इसको लिखेंगे m l पावर 2 t पावर -3 a पावर -2। ठीक है, ध्यान देंगे आप। m l पावर 2 t पावर -3 a पावर -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ R। इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट क्या बनेगा, वोल्ट पर एम्पियर भी बोला जा सकता है, या इसी को हम ओम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओम, ओम। क्लियर। इसके बाद 5 में आता है रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। इसी का एक और नाम है, इसको आप बोल सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं। सिंबल यूज करते हैं हम लोग, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, R बराबर होता है रो L बाई ए। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R A बाई L हो जाएगा। अभी आपके पास डायमेंशन है R का, m l पावर 2 t पावर -3 a पावर -2। ये R का डायमेंशन हो गया, इंटू ए क्या है यहाँ पे, एरिया। एरिया का डायमेंशन कितना होना है, L पावर 2 डिवाइड बाई L क्या है, लेंथ। लेंथ का डायमेंशन कितना हुआ, एक L से L कैंसिल हो गया। ये डायमेंशन बना m l पावर 3 t पावर -3 a पावर -2। और इसका जो यूनिट बनेगा, रो का जो यूनिट बनेगा, इसका यूनिट बताइए क्या बनेगा, यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट बनेगा ओम मीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अच्छा, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, तो इसका ही उल्टा हो जाएगा। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इसका उल्टा कर लेना आप। ठीक है, दो तो ऐसे ही कर लोगे आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग करंट डेंसिटी का पढ़ेंगे।
करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी बताने वाला साइंटिस्ट ओम ही है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आई बाई ए क्या बनेगा, आई बाई ए। डायमेंशन क्या बनेगा, आई क्या है, करंट है ना, एम्पियर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए मतलब क्या है, एरिया। एरिया का डायमेंशन एल पावर 2, ये हो जाएगा एल पावर -2 ए पावर 1। दिस इज द करंट डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी जो यूनिट बनेगी ये हो जाएगा, करंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। कर लिया नोट। चलो नेक्स्ट 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर में आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर फॉर्म होता है। फॉर्मूला बनता है हमारा एफ बाई क्यू होता है, ठीक है। एफ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी -2, चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा 80। इसको मैं लिख सकता हूँ एम एल टी पावर -3 ए पावर -1। इसका डायमेंशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम। क्या बनेगा, न्यूटन पर कूलम बनेगा। 8 नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। तो अब पूछेगा आपसे परमिटिविटी का पूछेगा, किसका पूछेगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का पूछेगा, परमिटिविटी का पूछेगा। फॉर्मूला देखो यहाँ पे ध्यान देना, F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो पहले यहाँ पे के का डायमेंशन निकालेंगे। के का फॉर्मूला बन जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो के का डायमेंशन क्या बनेगा, के का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी -2 हो जाएगा। आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन एल पावर 2। चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा 80, यहाँ पे लिखेंगे 80, सही है। यहाँ बन जाएगा डायमेंशन एम एल पावर 3 टी पावर -4 ए पावर -2 हो जाएगा। ये डायमेंशन है किसका, के का। के की जो वैल्यू आती है ये होती है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर में लिखते हैं। अब आपसे पूछा है मैंने किसका, इसका पूछा है, इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी पूछते हैं। देखो के बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। कहने का मतलब के का जो रिलेशन चल रहा है वो कैसा चल रहा है, एप्सिलॉन नॉट के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, बिकॉज 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता ही नहीं, नंबर है वो। तो इसको उल्टा कर लेंगे, के का डायमेंशन आंसर आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन आएगा ये आएगा m पावर -1 l पावर -3 t पावर +4 a पावर +2, ये आ गया। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है ना 8.854 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ये बनता है इसका डायमेंशन और यूनिट। इसी को बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस के लिए बोलते हैं। किसके लिए होता है, फॉर फ्री स्पेस के लिए होता है, फ्री स्पेस के लिए होता है। नोट करें इसको। चलिए 9 नंबर। अब पूछेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला बनता है P बराबर Q × 2L होता है, ठीक है। डाइपोल मतलब जिसके पास 2 पोल होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइपोल बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। P बराबर Q × 2L हो गया। चलो डायमेंशन निकालेंगे। Q क्या है, चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा 80, लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा L, तो ये बन जाएगा ATL, या आप इसको LAT भी आप बोल सकते हैं। यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट बनेगा चार्ज का कूलम मीटर। नेक्स्ट 10 नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपको पढ़ा दिया। चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई इससे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन यहाँ में निकाल के रखा हुआ है, ml (T⁻³ इनटू एरिया पावर कितना हो जाएगा 2। ये बन जाएगा ml⁻³ T⁻³ दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट क्या बनेगा? यूनिट बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बोलेंगे इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। चलो नोट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो गया। तय करो नोट, मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूँ। चलिए कुछ और हम लास्ट डायमेंशंस देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आज के क्लास का। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला बनता है F = QV sin θ। यहाँ से B की वैल्यू निकालेंगे, B बराबर क्या हो जाएगा फोर्स बाई QV sin θ। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt-2। Q क्या है? चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80। V यहाँ पे है वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन हो गई lt-1। सबको सोल्व अगर हम करेंगे तो L से L क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या आपको m बचेगा T⁻⁻1 और एक 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक t यहाँ पे बचा हुआ है तो t एक ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस t को नहीं काटता हूँ मैं, इस t को मैं नहीं काटता हूँ, इसको मैं -2 लिखता हूँ। देखो t और इस t को मैं कैंसिल करता हूँ। ठीक है, ये बचा कितना m, l तो गायब हो गया इसमें से, ये बचा T⁻⁻2 a⁻−1। सही इतना, ये डायमेंशन हो गया किसका मैग्नेटिक फील्ड का। यूनिट क्या बनेगा टेस्ला बनेगा। इसके बाद है मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग 5B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बनता है इसका B × A। B को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, A को बोलते हैं एरिया। डायमेंशन बना m⁻1 T⁻−2 a⁻−1 यहाँ पे, और एरिया का डायमेंशन कितना होता है L⁻2 होता है। सोल्व करेंगे तो ml⁻2 T⁻−2 a⁻−1 आएगा। इसकी यूनिट बनेगी वेबर। एक है इसके बाद इंडक्टेंस बोल दीजिए या सेल्फ इंडक्टेंस बोल दीजिए। आपने देखा होगा इस तरह का सिंबल होता है ना, कॉइल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं इंडक्टेंस बोलते हैं। V बराबर होता है या EMF बराबर होता है -L/di/dt बोलते हैं। हम V भी बोल सकते हैं, इसको हम EMF भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे L। तो L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा V dt बाई क्या हो जाएगा di हो जाएगा। V क्या है पोटेंशियल, और पोटेंशियल डायमेंशन मुझे याद करना पड़ेगा। पोटेंशियल कैसे निकाले थे याद होगा, पोटेंशियल में यहाँ निकाल सकता हूँ। पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है V बराबर होता है W/Q होता है। W को लिखा था ml⁻2 T⁻−2। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80। ऊपर चला जाएगा तो मैं इसको लिखूंगा ml⁻2 T पावर हो जाएगा -3 A पावर हो जाएगा -1। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है T⁻1। करंट का डायमेंशन क्या होता है A⁻1। सही है, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना ml⁻2 और L तो है नहीं इसमें तो L⁻2 हो जाएगा। T⁻−3 और यहाँ पे क्या है 1, तो -3 में से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा T⁻−2। A पावर नीचे क्या है प्लस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको लिखेंगे A⁻−2। ये डायमेंशन आ गया किसका सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन आया L का। इसका जो यूनिट बनता है वो यूनिट क्या बनता है, यूनिट बनता है इसका हेनरी। क्या बनता है यूनिट इसका हेनरी बनता है, माइकल हेनरी के नाम से बनता है यूनिट। हम इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट कैपेसिटेंस देखेंगे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है C = Q/V होता है। Q क्या है चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा 80। V क्या है हमारे पास में वोल्टेज है, पोटेंशियल है। V का डायमेंशन अभी हम जस्ट निकाला यहाँ से हमने। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, अच्छा इसका मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दिया था। इसका डायमेंशन में लिखा था यहाँ पे ml⁻2 T⁻−3 और A⁻−1। यह है डायमेंशन किसका पोटेंशियल का, इसका मैं यूज करूँगा यहाँ पे। पोटेंशियल डायमेंशन हो जाएगा ml⁻2 T⁻−3 A⁻−1। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा m⁻
-1 L पावर 2 T पावर 4 हो जाएगा और A पावर 2 हो जाएगा। ये डायमेंशन आया किसका, कैपेसिटेंस का। जो इसका यूनिट बनेगा, इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, कूलम पर वोल्ट, या और में आप इसको फैराड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फैराड बोल सकते हो। क्लियर है ना। नेक्स्ट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी बराबर nRT होता है। तो यहाँ से मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। आर बराबर क्या हो जाएगा, पीवी बाई एन टी हो जाएगा। पी का मतलब क्या है, प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन आपने निकाला था, नहीं है निकाला तो यहाँ निकाल सकते हो। प्रेशर का डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2, एरिया का होता है एल पावर 2। एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, एम एल पावर -1 टी पावर -2। यहाँ प्रेशर का डायमेंशन लिखेंगे एम एल पावर -1 टी पावर -2। वॉल्यूम का डायमेंशन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा एल पावर 3 डिवाइड बाई एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। टी, टी क्या मतलब टेम्परेचर, यहाँ हो जाएगा थीटा। इसको मैं ठीक कर लूंगा तो हो जाएगा एम पावर, एल पावर 3 है, एल पावर -1 है, ये बचेगा एल पावर 2, टी पावर -2 और थीटा पावर -1 हो जाएगा डायमेंशन। मैं अगर यूनिट की बात करूँ, गैस कांस्टेंट का यूनिट क्या बनेगा, ठीक है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है, अपॉन में। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम मोल यूज करेंगे, मोल, और केल्विन टेम्परेचर के लिए यूज करेंगे केल्विन। एम स्क्वायर से एक एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बचा न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। मोल केल्विन इसका यूनिट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए कोई भी ग्रेडियंट हो, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो या फोर्स ग्रेडियंट हो, कोई भी ग्रेडियंट बोलेगा तो उस क्वांटिटी को ना डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी -1। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एल, एल से एल क्या हो गया कैंसर, क्या बचा टी पावर -1। इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट बन जाएगा, टाइम है ऊपर में ए बन जाएगा, इसका यूनिट बनेगा पर सेकेंड, इसका यूनिट हो जाएगा। सही है। इसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, भी बच गया था 11 का 2-3। ईटा बराबर होता है, यहाँ से फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी -2। डीएक्स क्या है, डिस्टेंस से डायमेंशन हो जाएगा एल। ए क्या है, एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या होता है एल पावर 2। डीवी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा एल टी -1। एल से एल कैंसिल हो गया, टी पावर -1 नीचे है, एक यहाँ से टी हटा दीजिए, इसका डायमेंशन बन जाएगा एम, एल ऊपर में 1 है, नीचे में क्या है 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये बचेगा आपको एल पावर -1 टी पावर -1, ठीक है। इसका डायमेंशन हो जाएगा, यूनिट बन जाएगा इसका न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी -2 और dx हो गया लेंथ, एरिया हो गया एल स्क्वायर, dv हो गया एल टी -1। एक एल से एक एल मैंने काट दिया, t पावर -1 था, 2 था तो एक 1 से 1 चला गया तो एक 1 बचा वहाँ पे। l पावर 2 था, नीचे प्लस से पूरा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा या -1 बचेगा, ठीक है। ये हो गया। एक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ थोड़ा सा। 2 डायमेंशन और हम करना है, इसके बाद हम अगले वीडियो में डायमेंशन को अच्छे से न्यूमेरिकल्स में लेके आऊँगा। आप तैयार रहिएगा, इस सारे डायमेंशन आप कोशिश करिएगा याद करने का, और भी कुछ डायमेंशन जो छूट गया रहेगा हम टॉपिक के बीच में पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशन एक फॉर्मूला बनता है फोर्स बाय लेंथ। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी -2, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है एल, एल से एल कट गया, ये बचा एम टी -2, ठीक है। इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका जो यूनिट बनेगा ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। लास्ट, आज एक लास्ट का लास्ट डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन हम लोग देखेंगे। कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में आता है, सब जेईई के एग्जाम में भी पूछता है। फॉर्मूला होता है F बराबर जी m1 m2 बाई आर का स्क्वायर। जी बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2 क्या हो जाएगा m2। फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एम एल टी -2
डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा l पावर 2, मास का डायमेंशन 2 मास है 2 बार m कर लीजिए, m से m क्या हो गया कैंसिल, ये हो गया m पावर -1 l पावर 3 t पावर -2। इस g की जो वैल्यू आती है ये देख लीजिए, g की जो वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10 पावर -11 यूनिट बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर बनता है। इस वैल्यू को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम है? कैवेंडिश नाम है, कैवेंडिश ने दिया था। इस जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूजीसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डायमेंशन में निकाल लिया जी का। ठीक है, ये सारे डायमेंशन को आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, लर्न करना है और एक फार्मूला को दूसरे फार्मूला से रिलेट करना है, एक डायमेंशन को दूसरे डायमेंशन से रिलेट करना है। जिस दिन आपको फिजिक्स में रिलेट करने आ गया, सोचो उस दिन फिजिक्स में आपका कोई टक्कर नहीं ले सकता है। फिजिक्स में रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से, एक फार्मूला को दूसरे फार्मूला से, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से जब आप रिलेट करना सीख जाएंगे ना, तो न्यूमेरिकल भी आपसे बनेंगे, जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होंगे वो भी बनेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन भी बनेंगे और आप कोई भी कंपटीशन आप इजीली पास कर सकते हो। तो ध्यान रखेंगे, फिजिक्स में रिलेट करना सीखें आप, अच्छी बुक्स पढ़े या जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं आप रिलेट करना सीखें, सेल्फ स्टडी करें और रिलेट करना सीखें, आप रिलेट करना सीखें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरे डायमेंशन आप पढ़ लेंगे। और भी डायमेंशन होगा मैं बीच में आपको पढ़ा दूंगा, अगले वीडियो में मैं आपको इस डायमेंशन के ऊपर में अच्छे क्वेश्चन में करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, ऑल द बेस्ट।